हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपको अपने से जुड़ी बातें बताऊंगी, मतलब जो मेरे साथ होता है। देखो, अभी मैं बर्तन धुल के आ रही हूँ और बिल्कुल ठंडे पानी से, और मेरा हाथ देखो बिल्कुल रेड रेड सा हुआ है। और ये रही हमारे यहाँ धूप, इतनी अच्छी धूप हुई है, पर हमें उस धूप में बैठने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब हमें करनी है सिलाई। और अभी 11 बज गए हैं, 11 नहीं 10:30 हो रहे हैं। और अभी मैं घर के काम निपटा के अब फ्री हुई हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, सासू माँ ड्यूटी गई है, सॉरी सासू माँ दवाई लेने गई है, पंडित जी ड्यूटी गए हैं, और पापा जी और भैया जी ने खाना खा लिया है। अभी एक पराठे और चाय में भी खा के आ रही हूँ। अभी अभी जस्ट खाया है बर्तन धुलने के बाद। और यहाँ पे देखो मैंने कटिंग करके रख रखा है, जा रही हूँ धूप में बैठ के सिलाई करूँगी। और आज मुझे सासू माँ दवाई लेने गई थी। दवाई लेने जाने से पहले मुझे बहुत तेज से डांट के गई है कि ये जो तुमने अपना हुलिया बना रखा है इसे सुधारो। ये मेरा हुलिया है, मतलब ये मेरे बाल हैं जो नहीं सब झाड़ती नहीं हूँ मैं। लगभग एक एक हफ्ते हो जाते हैं। अब मैं सोच रही थी कल संडे है, तो कल अच्छे से बाल धुलने के बाद ही बाल सही करूँगी। और कल सासू माँ ने तेल भी रखा था बालों पे, सर में दर्द हो रहा था तो उनके पास बैठी थी, तो बोले आ जाओ तेल लगा दूँ। तो तेल रखा था और बालों में 2-3 थप्पड़ मारे भी थे सर पे। और बोला था कि कैसे बाल बना रखा है, बालों में चोटी नहीं कर सकती, गूंथ नहीं सकती, ऐसे ही फैला रखा है। और कान का भी देखा नहीं पहन रखा है, हाथों में चूड़ी 2-2 है वो भी चेंज करो। अभी आज मुझे बहुत सारा काम जो मुझे सासू माँ के मन का करना है, तो चलो पहले चलती हूँ, मैं अपने बालों को सही करूँगी। बालों को क्या सही करना, मैं लगाती हूँ ईयरबड, इसलिए मैं कान का नहीं डालती हूँ। अब उनका ऑर्डर है कि पहले कान का पहनो। और हाथों में ये मैंने पहनी है छोटी छोटी 2-3 चूड़ियाँ, ये देखो। तो इसे चेंज करना है, पहले मैं चूड़ी चेंज करूँगी। चूड़ी चेंज नहीं करूँगी, सेम इसी में 2-3 चूड़ियाँ और बढ़ा लूँगी, तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी जो उनको दिखाई देंगी। ऐसे 2-2 चूड़ियाँ उनको पसंद नहीं है, वो खुद इतनी इतनी मतलब आधे दर्जन से ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती हैं, एक एक हाथों में एक एक दर्जन। तो मुझे भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि सासू माँ जो आई हैं तो उनका ऑर्डर है। सबसे पहले मैं कान में डालूंगी, उसके बाद अपने बालों को ठीक करूंगी, फिर चूड़ी पहनूंगी, फिर सर पे घूंघट लेके साड़ी पहन के सारा दिन डोलना है। तो अब मैं बन गई घर की बहू। बहू तो हूँ ही मैं घर की, मतलब जब वो नहीं रहती हैं तो पंडित जी खैर इतना गौर नहीं करते, कुछ भी पहनो कुछ भी करो कुछ भी खाओ, उनका कुछ नहीं रहता। उनका मतलब जैसे तुम्हारी मर्जी तुम वैसे रहो। लेकिन सासू माँ आई हैं तो सासू माँ के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये है हम लोगों की लाइफ। हम अपने हिसाब का जी नहीं सकते, अपने हिसाब का खा नहीं सकते, क्योंकि बड़े हैं उनकी इज्जत करनी है, जो कि हमें सिखाया गया है शुरू से। बचपन से हमें माँ बाप हमको यही सिखाते हैं कि बेटा बड़े जो कहें वही बात माननी होती है। और हमें अब ये सिखाया जाता है कि बच्चों की भी बात माननी पड़ेगी। हमारी बात कब मानी जाएगी यार, हमारी भी कोई सुने? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। मतलब मम्मी पापा वो भी नहीं सुने, बोले कि हम बड़े हैं, शादी कर दी, सास ससुर भी बड़े, हस्बैंड भी बड़े, उनकी भी बात मानो, पति परमेश्वर होते, ये भी सिखाया गया। और उसके बाद अब बच्चे छोटे हैं, उनको डांटो मत, उनके कोमल मन पे प्रभाव पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब हम लोग छोटे थे हम लोगों का मन कोमल नहीं था, जो हमें कूट दिया जाता था हर बात पे? और उसके बाद उन्हें डांटो मत, उनकी पढ़ाई पे प्रेशर मत डालो, उनकी पढ़ाई ज़्यादा है, ये है वो है। हमारी पढ़ाई नहीं थी, हमने पढ़ाई नहीं करी थी ना, तो हमारे हिसाब से तो हम चल ही नहीं सकते कभी। तो हमारे साथ भैया यही हो रहा है, हम बहुत थक गए हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। पहले हम बच्चे थे तब हम परेशान थे, अब हम बड़े हो गए तब हम परेशान हैं। पहले हमने बड़ों की सुनी, अभी अभी तक हम बड़ों की सुन रहे हैं। अब हमें सिखाया जाता है कि बच्चों की भी सुनो, क्योंकि वो छोटे हैं, उनके कोमल मन पे प्रभाव पड़ेगा। हमारा मन नहीं है, हम इंसान नहीं है, नहीं हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हमें सिखाया जा रहा है तुम चूड़ियाँ डाल के रहो, तुम सर पे पल्ला लो, और क्या कहते हैं, कानों में डाल के रखो, मंगलसूत्र पहन के रखो, सिंदूर लगा के रखो। चलो ये सब तो ठीक है, ये सब करना भी चाहिए और हम कर भी लेंगे, क्योंकि बड़े हैं भाई, वो बोल रहे हैं। लेकिन हमारी भी तो सुनो, हमारी भी तो, हमें भी तो समझो, हमें भी तो वैसे रखो जैसे हम चाहते हैं। लेकिन नहीं, अपनी हमने हमने सीखा है कि अपनी बात मनाने के लिए दूसरों की बात माननी पड़ती है। यहाँ हम दूसरों की ही मान रहे हैं, हमारी कोई मान ही नहीं रहा। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करें हम, हमें कछु समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल अभी सासू माँ का ऑर्डर है, तो हम तैयार हो गए हैं। चूड़ियाँ भी चेंज कर लेते हैं, नहीं तो सासू माँ आके पहले हमारा सर फोड़ेंगी कि
हमने चिप्स रखा है, देखो पंडित जी हमें ला के दिए थे खाने के लिए, जो हमने वहाँ रख दिया और हम भूल गए हैं। ये संडे को लाए थे और अभी आज शनिवार है, कितने दिन हो गए। हमारे पास चिप्स पड़े हैं जो हम खा नहीं सकते, हमारे पास सामान है जो हम पहन नहीं सकते। हम अपने मन का कछु नहीं कर सकते, ना हम खा सकते हैं, ना हम पहन सकते हैं, ना हम कुछ नहीं कर सकते अपने मन का। सब हमारे बड़े हमारा फैसला लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि हम छोटों की भी बात माने। ये हमारे साथ क्यों होते भाई। हमारा ब्लॉग और हमें ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सासू माँ आई है तो उनको भी टाइम देना है, तो हमें ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम ऐसे ही ब्लॉग बना बना के डालेंगे, ना तो व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही लाइक्स बढ़ रहे हैं, ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही वॉच टाइम बढ़ रहा है। तो हम तो भाई ऐसे ब्लॉग बना के डालेंगे। हम वैसे कुछ दिन सब लोगों को परेशान करेंगे जब तक कि हम खुद परेशान हैं, हमारी मानसिक स्थिति ठीक ना है। हम कछु भी सामान रख देते हैं, हम भूल जाते हैं हमने कहाँ रखा है। ये देखो चूड़ियाँ भी नहीं हो रही, मतलब हम मोटे हो गए हैं। ये देखो अब इस हाथ में आराम से हो गई चूड़ियाँ, इस हाथ में नहीं हो रही। अब इसका हम कछु नहीं कर सकते ना। सासू माँ का ऑर्डर है, बोला था रेड चूड़ी नहीं है, बोली कोई सी भी डाल लो, रेड चूड़ी मैं ले आ दूँगी। तो देखो अब हो गई हमारे हाथों में चूड़ी, ज़्यादा कम हो गई, एक में ज़्यादा हो गई एक में कम हो गई। इसके लिए भी हमें डांट पड़ेगी। तो ये देखो हमारी हो गई चूड़ियाँ जो हमने अपने हाथों में पहन ली। अब हम बाल बनाएंगे और बाल बना के सासू माँ आएंगी, उन्हें घूंघट लेके दिखाएंगे कि हम बहू बन गए। ठीक है, अभी उनका कहना है कि बिंदी छोटी है, थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाओ। अब बड़ी बिंदी मेरे पास नहीं है भाई, मैं इतनी छोटी सी बिंदी लगाती हूँ, इतनी छोटी सी बड़ी बिंदी नहीं है, तो मैं इस पर 2 बिंदी तो लगा के इसको बड़ी कर नहीं सकती ऐसे। अब सासू माँ से ही बिंदी मांगनी पड़ेगी कि मुझे बड़ी बिंदी दो, क्योंकि उनके मन का करना है, जैसे वो कहेंगी वैसे करना है। अब बालों को सुलझा लूँ, बालों को सुलझाने बहुत दिन हो गए हैं मुझे। चलो मैं अपने बालों को सुलझा लूँ और आज का ब्लॉग नहीं, ये नहीं कर सकती, सासू माँ का ऑर्डर है सिंदूर नहीं ढकना है। ज़्यादा सिंदूर लगाओ, भर भर के सिंदूर लगाओ और उसके बाद उसे ढको मत, जहाँ तक मांग खोलो वहाँ तक सिंदूर लगाओ। ये है हमारी सासू माँ जो अभी गाँव से आई है और हमारे ऊपर पूरा शासन चला रही है। और चूड़ी आज टाइट थी तो हमारे यहाँ पे निशान बन गया रेड रेड सा थोड़ा सा। अब हमने पहन ली इतनी इतनी चूड़ी, कान का भी हो गया, मंगलसूत्र भी हो गया, चूड़ी भी हो गई। ये देखो यार हमने बनाया था टैटू। चूड़ी हो गई, सिंदूर हो गया, कान का हो गया, मंगलसूत्र हो गया, लिपस्टिक भी यूज़ कर लूँ, लेकिन यहाँ नहीं, ये कैमरा है इसमें शर्म आएगी। अभी लगाऊंगी लिपस्टिक भी डार्क वाली। चलो ठीक है, बाय बाय। आज का व्लॉग मेरा इतना ही था, आप लोगों को बहुत परेशान करती हूँ ना मैं, कोई बात नहीं, करती रहूँगी जब तक कि मेरे ब्लॉग पे व्यूज़ नहीं आ रहे। बाय बाय।